तो गाइस सब मतलब कि लव और सुरभि जा चुके हैं रिको, और यहाँ पे मैं और लव और मैं और डॉलू जग रहे हैं। लवांसी को भी नींद आ रही है, मम्मी भी, ये देखिए मम्मी सो रही है इधर, यहाँ पे मम्मी सो रही हैं, और सुरभि और लव के पापा और लव ये वो तीनों गए रिको। और यहाँ पे लव डॉलू को मस्ती आ रही है, बुआ के साथ में बहुत मस्ती आ रही है जब से ना हम दोनों बीच में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। इसे बहुत मस्ती आती है बुआ के साथ में। डॉलू वॉलू जब से इतना खुश हो रही है बुआ, अब बस आप और हम हैं। है डॉलू? है? हाँ। चलिए जो मतलब दोस्तों, कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग नहीं, रात के 3:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि नल हमारे 3:30 बजे आ गए थे, यानी कि मेरी आँख खुल गई थी। जब मैं जगी मैंने देखा मोटर चलने की आवाज़ आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा ही देते हैं, पानी भर ही देते हैं। तो फिर यहाँ पर है ना मैंने मोटर चालू कर दी थी, और उससे पहले फिर मैंने आंगन को है ना धुल दिया था, मतलब आंगन वगैरह ये सब धुल दिया था, किचन की भी झाड़ू पोछा कर दी थी। फिर बस ये कमरा रह गया था, मैंने कहा कमरे की भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आज है द्वादशी, यानी कि मम्मी घर पे ही है ना। कल मम्मी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं थी ना, तो मेरे को माइंड में ये था ना कि सुबह जल्दी उठना है, तो मेरी आँख फिर वो जल्दी क्या 3:30 बजे ही खुल गई थी। तो फिर क्या था, फिर मैंने कहा अब क्या सोना है। फिर यहाँ पर है ना ये भिंडी वगैरह तो मैंने नाइट में ही कट करके रख दी थी, और ये फिर है ना सुबह मतलब यहाँ पे ना मैंने गैस वगैरह सब पहुँच दी थी, और उधर है ना आलू बॉईल करने रख दी थी। इतना काम मैंने कर दिया। ये देखिए गाइस, अब मैं पार्लर की करूँगी, झाड़ू तो लगा दी मैंने पार्लर की, बस अब पार्लर का ये सब साफ ना। यहाँ पे ये मेरे दीपक है, ये रखे हम। तो अंदर का तो सारा हो गया था, और ऐसा नहीं था, इस बीच में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। थोड़ी देर मैंने मतलब बैठ भी ली थी मैं, क्योंकि है ना अंदर का सारा मतलब काम हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी, और अब लगभग है ना यहाँ पे 5:30 का टाइम होगा। इतना उजाला हो रहा था गाइस, मैं आपको बताऊँ 5:30 का टाइम था। और फिर मेरे को अपना पार्लर की भी क्लीनिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि कल पूरे दिन पार्लर पे भी काम रहा था। और ये लड़की हैं, और इस बैग में सारा मेकअप का सामान रख लिया हम लोगों ने। ये देखिए उधर तो मेरे पास एक लिपस्टिक रह गई है गाइस, सारी लिपस्टिक इधर घर पे ले आई हैं लड़कियाँ, माय गॉड। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये बच्चियाँ खेलती हैं ना, तो पार्लर में ही खेलती हैं वो। तो यहाँ से अंदर से जितनी भी मेरी लिपस्टिक वगैरह हैं सब कुछ है ना अपनी इस बैग में रख लिया है उन्होंने। और मैं अंदर ढूंढ रही थी कहाँ है मेरी लिपस्टिक, कहाँ है मेरी लिपस्टिक। और ये देखिए सब सामान लेके पार्लर में रखा हुआ है। साड़ियाँ वगैरह जो पहनती हैं ना, तो मैंने एक बैग में भर के रख दी हैं इनकी। तो जब वो खेलती हैं तब पहन लेती हैं, फिर वापस बैग में ही रख देती हैं ये लोग। तो वो पार्लर में ही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर ना पार्लर की क्लीनिंग कर दूँगी। ये ब्यूटी ब्लेंडर वा दो ब्यूटी ब्लेंडर वा यहाँ रख दूँ। ये साड़ी वाड़ी इस थैले में रखवा देती हूँ उसे। तो गाइस मैं यहाँ पर कर लूँ, थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ। ये देखिए अभी लग की स्कूटी वहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए। चलिए भी मकान बनेगा जब तक ऐसे ही रहेगा ये। तो इस बीच में गाइस मैं बता दूं, मैं तो नहा ली थी, और मैं अपनी कुल माता के मंदिर भी होके आ चुकी थी, प्रसाद चढ़ा के आ गई थी। लब के पापा घर आ गए थे, और वो प्रसाद मतलब लेकर आए थे। मैंने बोल दिया था फ़ोन करके, क्योंकि आज मैं बताऊं आज है बकरीद, तो वही लब के पापा डेली जाएंगे, तो वो जल्दी आ गए थे। तो सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बस यही है, भगवान सबका भला करे, सबके त्यौहार हंसी खुशी से मनाए जाएँ, मैं तो यही कहती हूँ। और आज है द्वादशी, मैं आपको बता दूँ, तो मम्मी का व्रत खोलना है। तो बस यही लग रहा है कि जल्दी से जो भी मम्मी की पूजा का खाना बनेगा, मतलब ठाकुर जी को भोग लगेगा, मंदिर पे ब्राह्मण के लिए थाली निकलेगी, तो वही है ना मतलब मेरा ये है कि समय से हो जाए, जितनी जल्दी हो जाएगा मम्मी पानी उतनी जल्दी पिला दूँगी। तो बस यहाँ पे भिंडी की सब्जी इससे बढ़िया तो बस यहाँ पे लब के पापा नाइट में टमाटर भी ले आए थे, तो बस मैंने कहा टमाटर कट कर लूँगी। और गाइस ये दोनों मिर्ची मैंने ना टमाटर मतलब भिंडी वाली सब्जी में भी तो खूब सारी मिर्ची चटपटी बनाई थी, क्योंकि मेरे से डोलू लवांसी ने बोला था बुआ ना आप है ना
आप है ना सब्जी में मिर्च खूब सारी ढेर सारी डालना, क्योंकि वो लोग तो तेज मिर्ची खाते हैं, लवांसी और डोलू। तो यहाँ पर बस तो यहाँ पे सब्जी, वो भिंडी की सब्जी तो वैसे भी हमारे चटपटी वाली बनती है, एकदम मसाला भिंडी बनती है। और इधर तो है ना मैं मतलब कुकर भी रख दिया था, कढ़ाई भी रख दी थी, तो क्योंकि दोनों सब्जी है ना साथ में ही छोड़ दूँगी। और दही है ना, दही लेके जाएगा, मतलब दही रख दिया जाएगा, मीठा दही यानी कि। तो बस यहाँ पर आलू को छीलती भी जा रही हूँ और उधर सब्जी की तैयारी भी करती जा रही हूँ। और इस समय तो गाइस आपको पता ही है कितनी जल्दी हो रही थी मेरे को। और इधर है ना नल भी आ गए थे, मतलब अब लगभग है ना 7 बजे का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर ये देखिए ब्राह्मण जी की भी थाली लगा दी थी, जो कि मंदिर हमारे यहाँ ना धौलपुर में राम मंदिर है ना, वहाँ जाती है थाली। और इधर मैंने ठाकुर जी की भी प्लेट लगा दी थी, यानी कि तो वैसे मैं ठाकुर जी की भी थाली लगाती हूँ, लेकिन मंदिर में आती नहीं है ना बड़ी थाली, तो इस वजह से मैं छोटी वाली प्लेट लगा देती हूँ कि वो आसानी से आ जाती है। वरना पूड़ी तो मैं सच बात बताऊँगा गाइस 11 पूड़ी रखती हूँ मैं ठाकुर जी की प्लेट में। ऐसा नहीं है क्योंकि 2 पूड़ी से आप भोग लगा दो, नहीं, मेरे ठाकुर जी भी पेट भर के खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना इधर लव देने जाएगा, क्योंकि लव के पापा तो चले गए हैं डेयरी। लव और सुरभि दोनों मंदिर जाएंगे देने के लिए। और यहाँ पे बस ठाकुर जी का भोग है ना, शुद्ध घी, मतलब जो पूड़ियाँ बनी ना शुद्ध घी की बनाई थी मैंने, कल घी बना दिया था इस वजह से। और यहाँ पे मम्मी से फिर मैंने बोला मम्मी तुम थाली मतलब हाथ लगा दो, तो यहाँ पर और यहाँ पे ठाकुर जी को ही भोग लग गया था। फिर मैंने मम्मी को शरबत दिया था, तो मम्मी कह रही थी मैं तो थोड़ा सा ही लूँगी, तू मेरे लिए चाय बना दियो। तो फिर है ना इसमें से ना मतलब रख दिया था, मतलब बच्चों को दे दिया था। और ये देखिए शरबत, तो मम्मी ने कहा मेरे को तो बस तू एक घूंट दे दे, मैं वही लूँगी क्योंकि चाय पियेंगी मम्मी। तो बस यहाँ पर है ना, और इस समय गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी सासू माँ है ना इमोशनल हो गई थी मम्मी, और वो है ना मेरे से बोल रही थी। ये देखिए मेरे को उन्होंने ऐसे करके ऐसे गले से लगा लिया था और मुझसे बोल रही थी कि तेरे को माँ ने ना मेरे पास सही भेजा है। तो यहाँ पर मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू मेरे मतलब बहुत करती है तू हमारे लिए, ऐसे करके मम्मी ने मेरे को बोला। तो और गले से लगा लिया था और मेरे को भी ऐसे आंखों में मेरे आंसू आ गए थे। बच्चे लोग तो कह रहे थे कि तुम लोग इतनी इमोशनल मत हो। तो गाइस मैं बताऊं कि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो ये फीलिंगें अपने आप पैदा हो जाती हैं, सास बहू को, चाहे आप कोई सा भी रिश्ता हो। लेकिन जब आपका कहते हैं ना कि ये सब पाने के लिए आपको बहुत कुछ आपको अपना मतलब बहुत कुछ आपको त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये सब कुछ आपको मिल पाता है, ऐसे ही नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पर गाइज मैं बताऊं कि अब इस समय मैं अपनी चाय लेकर आई थी और लगभग 9:30 का टाइम हो रहा था। 9:30 हो गए गाइज। और गाइस कितनी ताज्जुब की बात है, 9:30 बजे कभी नहाना होता है, कभी पूजा हो रही होती है, और आज 9:30 बजे मतलब एक आवाज़ कम कर लो, 9:30 बजे गाइस सारा काम हो गया। ये समझो मम्मी ने भी खाना खा लिया और ब्राह्मण की भी थाली निकाल दी, बच्चों ने भी खा लिया, फैमिली में भी दे दिया। और अभी मैं पी रही तसल्ली वाली चाय। गाइस आप भी पी लीजिए क्योंकि ये होती है तसल्ली वाली चाय। और लव के पापा गए हैं डेयरी पर क्योंकि आज ईद है, तो सबको बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज ईद पर वो ईद है ना, तो फिर डेयरी पर दूध दही की धूम रहेगी। तो वही लव के पापा गए हैं डेयरी पर, सुबह 7 बजे चले गए थे लव के पापा। तो मैं पी रही तसल्ली वाली चाय। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि बच्चियाँ सबका खाना पीना हो गया था, तो ये लोग अपनी मस्ती में लेटे हुए हैं।
और मम्मी गई है मतलब मेरी जेठ जिजानी जी के घर, मतलब ऊपर गई हुई हैं, तो ऊपर रहते हैं ना वो लोग। तो मम्मी बोल रही थी कि मेरे को रिको जाना है, खाना पीना तो सब हो गया, क्योंकि मम्मी को फिर है ना बोल रही थी कि फिर आदत नहीं है ना मम्मी को अंदर रहने की, तो फिर मम्मी को रुका नहीं जाता, मम्मी को वही आदत है रिको में रहने की। तो मम्मी बोली नहीं मेरे को जाना है। तो लकी पापा ने बोल दिया था जेठ जी के लिए कि तुम मम्मी है ना उनके साथ चली जाएंगी भाई साहब के साथ। तो बस गाइस वीडियो का एंड करूँगी, और एक बार सबको निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है द्वादश, तो सबको द्वादश की शुभकामनाएं, और फिर से बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वॉइस ओवर करने में कहीं अगर मेरे से जल्दबाजी में उल्टा सीधा मतलब बोलने में हो जाता है मेरे से, मैं आपको बताना हो जाती है वॉइस ओवर में, तो प्लीज़ सॉरी है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में वॉइस ओवर होती है कि मेरे को बाद में जब देखती हूँ ना, मैं खुद व्लॉग देखती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये कमियाँ हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मम्मी जा रही हैं, जेठ जी छोड़ने जा रहे हैं। तो मिलेंगे आपको फिर कल के व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। नहीं ये हेडिंग लिख रहा हूँ। जो उम्मीद होती है इधर कर लो, नहीं कर ली।